हेलो गाइस। दोस्तों, सेबी ने आईपीओ को लेकर कुछ न्यू रूल्स बनाए हैं जो कि 1 अप्रैल 2022 से लागू होने जा रहे हैं। और आईपीओ को लेकर दोस्तों अगर मैं बात करूं तो सेबी काफ़ी ज़्यादा सख्त हो चुकी है। अब जो भी कंपनी आईपीओ लेकर आएगी तो उसको एक एक पाई का हिसाब सबसे पहले सेबी को देना होगा। तो आखिरकार सेबी को आईपीओ में नियमों में बदलाव करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्यों सेबी ने आईपीओ के लिए नए नियम को लागू किया है? तो आइए जानते हैं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन अगर उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक देखें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो का लेटेस्ट अपडेट हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। तो आइए जानते हैं दोस्तों सेबी आईपीओ को लेकर काफ़ी ज़्यादा सख्त हो चुकी है, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ। आखिर सेबी को ऐसा क्यों करना पड़ा? तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो आपको पता होगा हाल फिलहाल में अभी जोमेटो का आईपीओ आया था, नायका का आईपीओ आया था, पॉलिसी बाजार का आईपीओ आया था, पेटीएम का आईपीओ आया था। और आप सभी जानते हैं कि जो भी कंपनी के आईपीओ अभी हाल फिलहाल में आए थे ये सभी कंपनियां लिस्ट हुई थी हमारे एक्सचेंज में। अभी हाल फिलहाल में अगर बात करें तो ये सभी 50% से भी ज़्यादा डाउन चल रही है। मतलब जिस प्राइस से इनकी लिस्टिंग हुई थी उससे भी ज़्यादा ये डाउन चल रही है, उस प्राइस से भी ये डाउन पे आ चुकी है। तो दोस्तों हुआ क्या था, जब जोमेटो का आईपीओ लिस्ट हुआ था तो उसके जो एंकर इन्वेस्टर्स थे, एंकर इन्वेस्टर्स के लिए लॉक इन पीरियड टाइमिंग होता है जो कि 30 दिन का होता था पहले। तो उन्होंने क्या किया था, जैसे ही जोमेटो का आईपीओ लिस्ट हुआ था एंकर इन्वेस्टर ने 30 दिनों के बाद अपनी जो पोजीशन है उससे एग्जिट कर दी थी। और उनके एग्जिट करते से ही जोमेटो का जो शेयर है वो 9% तक गिर गया था, डाउन आ गया था। सेम ऐसा ही पेटीएम के साथ भी हुआ था। पेटीएम में भी जब वो लिस्ट हुआ था तो उसके 30 दिन बाद एंकर इन्वेस्टर ने अपना लॉक इन पीरियड जैसे ही खत्म हुआ उन्होंने उसमें से अपनी पोजीशन एग्जिट कर ली, जिसके बाद पेटीएम में 13% गिरावट देखने को मिली। सेम ऐसा ही नायका और पॉलिसी बाजार के साथ हुआ। इस कारण सेबी ने अब जो भी कंपनियां हैं, खास तौर पर जो भी न्यू जनरेशन की टेक्नोलॉजी और इंटरनेट बेस्ड कंपनियां हैं जो कि अपना आईपीओ लेकर आएगी, उसकी लिस्टिंग को लेकर सेबी ने नियमों में कुछ बदलाव करने की तैयारी की है दोस्तों। क्योंकि क्या होता है, जो भी कंपनी आईपीओ लेकर आती है तो वो जो भी उससे पैसा जुटाती है तो पब्लिक से जुटाए जा रहे पैसों का वो कहाँ पर इस्तेमाल कर रही है, कहाँ पर खर्च कर रही है, इस पर सेबी अब अपनी पैनी नज़र रखेगी। क्योंकि इसके पहले क्या होता था, इसके लिए सेबी ने एक टीम का भी गठन किया है। आईपीओ से जो भी कंपनी जितनी भी राशि जुटाएगी तो उनके यूज़ पर क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की नज़र रहेगी। ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है दोस्तों, ये सुनिश्चित करेगी कि जो भी कंपनी है, जो भी आईपीओ के द्वारा वो पब्लिक से पैसा जुटा रही है, उसकी एक एक पाई का खर्च उन्हीं काम पर हो जो कि उन्होंने आईपीओ लॉन्च करने से पहले सेबी को डॉक्यूमेंट में हवाला दिया था कि हम इस कंपनी का आईपीओ अगर लेके आ रहे हैं तो हम इसका जो इस्तेमाल है, जो भी पैसा इससे आईपीओ के माध्यम से हम जुटाएंगे तो इसका इस्तेमाल हम इन चीज़ों में करेंगे। तो उस डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जो भी उन्होंने बताया है उनको उसका इस्तेमाल वहीं पर करना होगा। अगर उसके अलावा वो कहीं और उन पैसों का यूज़ करती है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अगर बात करें दोस्तों अब तक की अगर मैं बात करूँ तो जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है वो सिर्फ 95% फंड के यूज़ पर ही नज़र रखती थी, लेकिन अब वो 100% पूरा फंड कहाँ पर यूज़ हो रहा है उस पर नज़र रखेगी। इसके साथ ही जो भी कंपनी आईपीओ लेकर आएगी तो जो भी फंड आईपीओ के द्वारा जुटाया जाएगा उसमें से सिर्फ 25% का इस्तेमाल ही वो इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए कर पाएगी। मतलब सिर्फ 25% का इस्तेमाल ही वो इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए कर पाएगी। और एंकर इन्वेस्टर्स के लिए जो लॉक इन पीरियड टाइम था उसको भी सेबी ने बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब जो एंकर इन्वेस्टर्स है उनका जो पहले लॉक इन पीरियड टाइम था वो 30 दिनों का था, मतलब 1 मंथ का था। अब उसको बढ़ा के सेबी ने ये 90 दिनों का कर दिया है। मतलब जो एंकर इन्वेस्टर्स है वो आईपीओ में से अपनी पोजीशन को 90 दिनों के पहले नहीं निकाल सकते। 90 दिन मतलब ऑलमोस्ट 3 मंथ के पहले वो उसमें से नहीं निकाल सकते। तो इसका सीधे तौर पर फ़ायदा आम लोगों, हम जैसे लोग, हम और आप है, मतलब जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनका सीधा फ़ायदा उन्हीं को मिलेगा। और इसमें जो रिटेल इन्वेस्टर का है नुकसान भी इसमें कम होगा अब, क्योंकि ये जो भी रूल्स है वो 1 अप्रैल 2022 से लागू होने जा रहे हैं। और ये जो रूल है वो ज़्यादा खास तौर पर जो न्यू जनरेशन की टेक्नोलॉजी और इंटरनेट पर बेस्ड कंपनियां हैं उनकी लिस्टिंग को लेकर नियमों में बदलाव किए गए हैं। और इसके अलावा बात करें दोस्तों तो इसका फ़ायदा जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, मतलब जो आम लोग हैं, हम आप हम जैसे लोग हैं,
उनको होगा, क्योंकि अभी क्या हो रहा था, जब एंकर इन्वेस्टर्स इसमें से अपनी पोजीशन को एग्जिट कर रहे थे तो सीधा जो आम लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। इसलिए सेबी ये रूल लेकर आई है, तो जिससे आम लोगों को अब कम नुकसान होगा। और ये जो रूल है दोस्तों वो 1 अप्रैल 2022 से लागू होने जा रहे हैं। और अभी तक अगर आपने अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके थ्रू आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अगर प्रोसेस में कहीं पर भी दिक्कत आती है तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ पर दिया गया है, उसके थ्रू आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।